हेलो फ्रेंड्स, मैं मिडलाइन आकलन 2021-22 कक्षा 7वीं का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आकलन लेकर के आया हूं। जो रियल पेपर है, जो पेपर हुआ 1 जनवरी 2022 को, उसका पेपर लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ दिया गया है इसमें। कार्बन का संकेत सी है। मनुष्यों के 4 प्रकार के दांत होते हैं। रेगिस्तान में चारों ओर रेत होता है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र, फिर अंगतंत्र से शरीर बनते हैं। निम्न में से अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थों को छांटिए। नींबू अम्लीय पदार्थ है, टमाटर अम्लीय पदार्थ है, खाने का सोडा क्षारीय पदार्थ है, नमक उदासीन है, आंवला अम्लीय पदार्थ है और चूना क्षारीय पदार्थ है। छठवां प्रश्न, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? कोई 3 उपाय। कूड़े करकट एवं मलमूत्र जैसे पदार्थ को सीधे नदी तालाब में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, मृत शरीर, मूर्तियाँ आदि को जल में प्रवाहित न करके। तीसरा, कृषि में हानिकारक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करके। 7वां प्रश्न, हम किस मौसम में ऊन के कपड़े पहनते हैं और क्यों? 2 कारण। हम सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि इस मौसम में सूर्य की धूप विषुवत रेखा में पड़ने के कारण सर्द हवाएं चलती है। दूसरा, ऋतु शुष्क होती है इसलिए। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र है, अब बनाए होंगे। 9वां, कोमल तने वाला पौधा, कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही, इसका उपयोग कर पौधे में जल परिवहन की क्रियाविधि को समझाना था। आशा है ये आप लोग समझा लिए होंगे अच्छी तरह से। 10वां प्रश्न है, जब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो डायफ्राम और फेफड़े की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? लिखिए। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे हो जाता है, तब फेफड़े फैल जाते हैं और फेफड़े में वायु का दाब कम हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, फेफड़ों में वायु का दाब बढ़ जाता है, तब फेफड़े सिकुड़ते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। 11वां, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और पक्षी का नाम लिखिए। राजकीय पशु है वन भैंसा और राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। सांप के काटने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई 2 उपाय। सर्वप्रथम हमें अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा, काटे हुए जगह को कपड़े से बांध देना चाहिए। निम्न तालिका में दी गई क्रियाओं के आधार पर चमड़ी से आपको क्या पता चलता है और क्या नहीं? लिखिए। अंधेरा उजाला का पता नहीं चलता, चिकना खुरदुरा का पता चलता है, गर्म ठंडा का पता चलता है, कांटे का चुभन पता चलता है और शरीर में मक्खी का बैठना पता चलेगा। भूख और प्यास चमड़ी से पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, यदि सारे जंगल नष्ट कर दिए जाएं तो जंगली जंतुओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई 5 प्रभाव लिखिए। जंगली जीवों का जीवन खतरे में रहेगा, कुछ जीव का अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और कई प्रकार की बीमारियां होगी। खंड स में वायु के 2 कार्य लिखिए। वाहनों के टायरों में भरा जाता है वायु, फलों के परागण में सहायता मिलती है। और 16, आप अपने घर के आसपास की सफाई रखने के लिए क्या उपाय करेंगे? कोई 3 उपाय। हम अपने घर के आसपास की रोज़ साफ सफाई करेंगे, कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे, इधर उधर नहीं फैलाएंगे, अपने घर के पास कूड़ादान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों के मिट्टी को छूकर देखने पर आप उसमें क्या अंतर पाएंगे? अनुभव के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। खेत का मिट्टी खुरदुरी और रेतीली होती है, चिकनी नहीं होती। तालाब का मिट्टी चिकनी होती है, खुरदुरी और रेतीली नहीं होती। नदी का मिट्टी चिकनी, खुरदुरी और रेतीली होती है। इस तरह से 17 प्रश्न हैं और इन 17 प्रश्न को आप अच्छी तरह से बनाए होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। आशा है आप सभी लोग बना लिए होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।